सफर में अगर मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ जाती है। अगर बिकने पर आ जाए तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने पर तो कीमत और बढ़ जाती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ विद्या सालुंवार, डायरेक्टर ऑफ बीटा ट्रेनिंग एकेडमी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच इन एलिवेट लाइफ। आपको अगर आपके लाइफ में प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन रखना है तो आपका सोशल बॉन्डिंग जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यानी कि लोगों से इंटरेक्ट होना पड़ेगा, लोगों से रिलेशनशिप मेंटेन रखने पड़ेंगे और सबसे मेन बात तो लोगों को जानना पड़ेगा, लोगों को पहचानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक दिया नाम की लड़की थी। हर रोज की तरह वो स्कूल चली गई और स्कूल जाने के बाद में पूरा स्कूल होने के बाद उसकी मम्मी उसको लेने के लिए हर रोज की तरह आती थी। एक दिन उसकी मम्मी नहीं आई। मम्मी की राह देखते देखते 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। उतने में ही पड़ोस की आंटी जो है, रीचा आंटी, वहां से गुजर रही थी और रीचा आंटी ने दिया को बोला कि और कितना राह देखेगी, अकेली यहाँ पे बैठ के क्या करेगी, उससे अच्छा तुम मेरे साथ में मेरे घर चल, वहाँ पे मम्मी आ जाएगी तुझे लेने के लिए। दिया ने बोला कि हाँ आंटी, बहुत देर से मैं यहाँ पे बैठ की हूँ तो भी मम्मी नहीं आई है, और कितना राह देखना है, ठीक है मैं आ जाऊंगी साथ में। ऐसे बोल के दिया रीचा आंटी के साथ में उनके घर चली गई। रीचा आंटी ने उनको फ्रेश कराया, खाना खिलाया, टीवी लगा के दिया और टीवी लगा के देने के बाद में वो कार्टून्स वगैरह देखने वहाँ पे बैठ गई। उतने में ही दिया के मामा जी जो है रीचा आंटी के घर आ गए दिया को लेने के लिए। मामा जी को देख के वो चौंक जाती है और वो मामा जी को पूछती है, मामा जी आप अचानक से यहाँ पे कैसे, क्या? तो मैं बताता हूँ तुझे, तू मेरे साथ में घर चल, मैं तुझे घर छोड़ दूंगा, ऐसे मामा जी बोलते हैं। फिर दिया मामा जी के साथ में घर चली जाती है। घर जाने के बाद में घर के सामने ही उसको उसकी मम्मी जो है हॉस्पिटल के स्ट्रेचर के ऊपर बेहोश हालत में दिखती है। बेहोश हालत में दिखने के बाद में वो बहुत रोती है और पूछती है कि ऐसी हालत कैसे क्या हो गई। तब कुछ पड़ोसियों ने उनको बताया कि तुझे स्कूल लेने के लिए मम्मी आ ही रही थी, तभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में मम्मी वही बेहोश हालत में पड़ गई थी और जिस गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया उसी गाड़ी के जो मालक है तो उन्होंने उनको हॉस्पिटल लेके गए और इलाज करा के यहाँ पे लाए हैं। तो ऐसे हालत में देख के वो रोने लगी, बहुत रोने लगी। पड़ोसी लोग और उसकी फ्रेंड सर्कल जो है उनको हिम्मत दे रहे थे कि मम्मी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, रोना नहीं। इस तरह दिया की मम्मी को उस हालत में देख के सभी घर वालों को चिंता हो रही थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। उस सिचुएशन में सभी पड़ोसियों ने उनको हिम्मत दी, उनका साथ दिया। जैसे कि दिया का स्कूल का टिफिन, घर का खाना, दिया को स्कूल ले जाना, घर छोड़ना, इस तरह सभी पड़ोसियों ने, दोस्तों ने उनके फैमिली के मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया। ऐसे ही अगर लोगों का अगर हमारे लाइफ में अगर साथ है तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का बहुत ही आसानी से हम सामना कर सकते हैं। इसी तरह लोगों का साथ अगर हमारे बिजनेस में हमको मिले तो हमारे लाइफ में जो प्रोफेशनल ग्रोथ है बहुत अच्छे से हो सकती है। इस समस्त सृष्टि में, समस्त ब्रह्मांड में हर चीजें जो है रिलेशनशिप से ही जुड़ी हुई है। चाहे वो सूरज का पृथ्वी से हो, पृथ्वी का चांद से हो। हमारे लाइफ में बिजनेस और दोस्ती ये सभी जो है लोगों के बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करती है या लोगों की रिलेशनशिप से ही सक्सेसफुल होती है। ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग बिजनेस में लोगों को पैसा दिखा कर लाते हैं, बट ऐसी बिजनेस रिलेशन जो है लॉन्ग टर्म के लिए टिकते नहीं है, क्योंकि उन लोगों को मेहनत करने की मानसिकता नहीं रहती है। अगर आपको लोगों को उनकी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री करना है तो सबसे पहले उनमें आपको बिजनेस से रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो बिल्डअप करना पड़ेगा। हम अक्सर देखते हैं हमारे लाइफ में जो भी कोई नया व्यक्ति आया है तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ में बिजनेस में जुड़े और हमारे साथ में काम करे। पर कभी ना कभी क्या होता है कि ये एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद जो है वो फेल हो जाती है। उससे हम हमारे लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाती है और जो भी बॉन्डिंग उस व्यक्ति के साथ में बनती है तो उसमें खटास आना स्टार्ट हो जाती है। तो हमको अगर लोगों के साथ में लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप मेंटेन रखना है तो सबसे पहली बात यह है कि आपको उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है।
हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ तकलीफें होती है और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती है, लेकिन उन कमियों को हमको इग्नोर करना पड़ेगा, उनमें अच्छाइयाँ देखनी पड़ेगी और अच्छाइयों की तरफ ध्यान देके उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखना पड़ेगा। इससे बॉन्डिंग मजबूत बनेगी और वो रिलेशनशिप जो है लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहेगी। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं और दूसरे जो है सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं। कमियां गिनने वालों को कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन निकालने वाले को हर एक कोई पसंद करता है। जब भी आप लोगों से मिले तो उनके सामने खुद के प्रॉब्लम्स लेके नहीं जाना है, आपको उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन निकाल के उनके सामने प्रेजेंट रहना है। इससे आपकी वैल्यू लोगों के सामने बढ़ेगी और लोगों से आपकी जो है एक विश्वास की बॉन्डिंग तैयार होगी। लोगों के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन रखने के लिए हमको उनके समय का भी सम्मान करना चाहिए। जब भी आप लोगों को मिलने के लिए जा रहे हैं तो वो समय पर ही जाए और जो भी कमिटमेंट आपने लोगों के साथ में किया है, जो भी वादा किया है, उसको समय पर ही पूरा करें। अगर आपसे समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो तभी के तभी उनसे माफी मांगनी चाहिए, ताकि वो हमारे इंतजार में उनका समय गवाएंगे नहीं और नेक्स्ट टाइम वो आपको वक्त दे पाएंगे। इससे आप में एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा और बॉन्डिंग बनी रहेगी। लोगों के साथ में अगर आपको प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाना है तो आपके कमिटमेंट के ऊपर आपको सचेत रहना बहुत जरूरी है। अपने बिजनेस में उन्हीं लोगों को अपॉर्चुनिटी दो जिनको अपने लाइफ को लेके, फैमिली को लेके बहुत बड़े सपने हो और वो अपने जरिए उनके सपने पूरे हो सकते हैं। तो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए टेक एक्शन इन योर लाइफ।